आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 84 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 524 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। आज निफ्टी की एक्सपायरी और 19,500 के लेवल पर देखिए तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग जो है 2,89,000 की बिल्कुल नजर आ रही है। नीचे की साइड देखिए तो मार्केट 400 के लेवल पे बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है, यानी 400 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 2,47,000 की मैसिव पुट राइटिंग बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें तो ऊपर लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें इसका पीसीआर रेशो 0.88 का पीसीआर रेशो अभी करंटली निकल के आ रहा है, यानी डाटा एक तरह से थोड़ा सा बीयरिश मोड में जरूर दिखा रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें कल मार्केट पूरी तरह से कोई फ्लैट क्लोजिंग ही मानोगे उसकी, पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग, क्योंकि मात्र 36 पॉइंट की तेजी जरूर है, 36 पॉइंट की तेजी जरूर है। बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 80 पॉइंट की गिरावट है, दोनों इंडेक्स पूरी तरह से फ्लैट, कोई मोमेंटम अच्छा नहीं मिल पाया, छोटी छोटी मूवमेंट थी मार्केट के अंदर, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं था। लेकिन आज एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो भी बैंक निफ्टी ने तो पूरी तरह से जो है प्रीमियम ऑप्शन बायर का साइडवे घुमाकर पूरी तरह से, यानी कॉल लेने वालों का भी और पुट लेने वालों का दोनों का जीरो करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं होगी। लेकिन आज निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर निफ्टी भी ऐसे करता तो बड़ा धमाका हो जाएगा। यहां पे हमारे लिए अब जानना जरूरी हो चुका है कि मार्केट के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे पास देखो कल मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप के साथ ओपन जरूर होता है, रिकवरी गिरावट दिखाता है, उसके बाद रिकवरी, फिर मार्केट क्या कर रहा था, फिर से गिरावट। तो यही मार्केट का सिनेरियो अगर चल रहा है तो यहां पे हमारे पास ये जो कल का लो और ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट, तो ये सपोर्ट हमारे पास सीधा निकल के आ रहा है, ये लेवल रहेगा भाई 19,400 का। पूरी तरह से अगर हम देखें ये मार्केट के पास कल का एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट बनाया, और ठीक इसी लेवल से अगर हम देखें ये कैंडल को नोटिस कर रहे हैं, ये कैंडल एक तरह से यहाँ पे बुल बनती हुई नजर आई, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, तो ये हमारे पास बनेगा 19,400 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब ये था हमारे पास कल का हाई, इस हाई को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड मोमेंटम ले सकता है, स्कैल्पिंग के लिए मोमेंटम कहां पे होगा, कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग कहां तक रहेगा भाई, ऊपर तो जाता है मार्केट तो कॉल साइड स्कैल्पिंग होता है। तो नीचे के लाइन को अगर हम देखें ये तो हमारे पास सपोर्ट निकल के आया 19,400 का, ऊपर की साइड हमारे पास ये कल का हाई जो था 19,460-62 का, इसके लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास एफआई की तरफ से देखिए ना 84 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है, डीआई की तरफ से 524 करोड़ की खरीदारी जरूर है। लेकिन इन सबके साथ हमें क्या करना है, एक बार ये डाटा जो देख रहे हैं ना बिल्कुल एक तरह से ये कैश का डाटा देख रहे हैं, यानी ये लगातार जो है एफआई यहाँ पे बिकवाली बना के चल रहा है, लगातार बिकवाली बना के डेली एक ना एक बिकवाली, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, करता जरूर है बिकवाली, बार बार बिकवाली, तभी मार्केट ऊपरी लेवल पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन डीआई नीचे से सपोर्ट करता जा रहा है, ये डीआई की तरफ से हमें लगातार अगर हम देखें खरीदारी अच्छी आ रही है, मार्केट को गिरने से बचने के लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कल भी मार्केट के अंदर 440 करोड़ के करीबन यहाँ पे कैश फ्लो मार्केट के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार छोटी छोटी यहाँ पे मार्केट के अंदर खरीदारी मूवमेंट दिख रही है, और धीरे धीरे मार्केट जो है ना धीरे धीरे जा रहा है, एकदम से कोई बड़ी वाली तेजी के साथ ऊपर नहीं गया है, सिर्फ गैप अप के साथ जा रहा है, या फिर धीरे धीरे जा रहा है, पूरी तरह से ऑप्शन के हाथ में नहीं आ पा रहा मार्केट। तो हमारे लिए जानना क्या हो चुका है कि भाई मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना पड़ेगा। तो ऐसे में मार्केट के लिए एक एक लेवल को डीपली स्कैल्पिंग में करना पड़ेगा मार्केट को, ऐसे नहीं कि हम कहीं भी ऐसे ट्रेडिंग कर पाएंगे। दोनों ऑपरेटर की पोजीशन अगर हम देखिए ये कैश का डाटा है, ये कैश में अंदर उन्होंने खरीदारी की है बिकवाली के, लेकिन इन दोनों बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन भी देखना जरूरी है। तो हम ट्रेडिंग क्या करते हैं, हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो इसके साथ हमने क्या करना है, देखो हम
टेक्निकल चार्ट जरूर बना के चलते हैं, टेक्निकल चार्ट बनाते हैं। इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो जो अभी निकल के आ रहा है 0.88, तो इन सबके साथ हमें क्या देखना होता है, डाटा देखना होता है फ्यूचर ऑप्शन का, यानी बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा। तभी मार्केट के अंदर पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम करेंगे पिछले 2 दिन से कंपेयर, यानी रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पे 64% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है, 35% क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन हम पहले जान रहे हैं, यानी आप और हम। तो यहाँ पे अभी क्या अगर देखिए तो रिटेलर 63% पे आ चुका है कॉल की साइड, 36% आ गया पुट की साइड, यानी 1% जो है वो शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे पुट की साइड। उसको लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी बिकवाली भी आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग भी मान सकते हो कि मार्केट एक हाई लेवल पे। तो 1% बिल्कुल माइनस करके गया है यहाँ पे रिटेलर अपनी पोजीशन को। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 89% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 10% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी क्या आ रहा है, 88% आ गया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 11% आ गया बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट की साइड, यानी 1% यहां से फ्यूचर को शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो 1% यहां पे क्या आ चुके हैं, बिल्कुल शिफ्टिंग आ चुकी है। 1% यहां भी मानेंगे कि भाई दोनों यहां पे ऑप्शन की साइड भी और फ्यूचर की साइड भी, दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर ने जो है अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस की साइड डाल लिया है। तो दोनों तरफ से देखिए तो रिटेलर यहाँ पे क्या जा रहा है, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल चल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे रिटेलर पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बैठा है 63.88, यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब डीआई की कैश के अंदर तो 524 करोड़ की खरीदारी आई, क्या इसकी फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बनती हुई नजर आई है? उसको अगर हम चेक करें यहाँ पे तो 2 दिन का डाटा हम डीआई का हम कंपेयर करके चलेंगे। तो यहाँ पे डीआई की पोजीशन अगर हम देखें, पहले 56% पोजीशन कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 43% यहाँ पे था पुट की साइड पोजीशन। अभी डीआई को देखें तो यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है, 56% आ चुका है कॉल की साइड, 43% आ चुका है पुट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। कैश के अंदर तो इनकी खरीदारी है, लेकिन ऑप्शन के अंदर तो इन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में डीआई एक 56% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन तो बिल्कुल बना बैठा है। तो यहाँ पे पिछले दिन सेशन से देखें तो 2 दिन से कंपेयर करने के साथ तो डीआई ने कोई बड़ी पोजीशन बनाता हुआ नजर नहीं आया है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर है। तो लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, पहले था 7.49% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 92.50% शॉर्ट था। अभी क्या आ रहा है, 7.39% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 92.60 फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखिए तो बिकवाली बिल्कुल बनाई हुई है, कहां पे, किसने, डीआई ने, फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पे पोजीशन जो है ना यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आई है, इसके भी हल्की सी छोटी मोटी पॉइंटों के अंदर है, कोई बड़ी नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ना सेम पोजीशन आ रही है, कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ पे डीआई की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहां पे अगर हम देखें तो एक सपोर्ट जरूर बनेगा इसका, क्यों, क्योंकि अभी भी 56% ऑप्शन को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है डीआई। तो अभी तक मार्केट के अंदर क्या नजर आ रहा है, रिटेलर भी पूरी तरह से लॉन्ग है, डीआई भी यहाँ पे 56% के साथ ऑप्शन में लॉन्ग की साइड बनता हुआ इंडेक्स में बना हुआ बिल्कुल बैठा हुआ है। तो यहां पे हमारे लिए जानना जरूरी हो चुका अभी ऊपर की साइड निफ्टी में कहां तक की है। अगर ये कल के हाई को भी ब्रेकआउट करता है ना, तो ये देखो बिल्कुल छोटा सा एरिया है। कौन सा एरिया है, ये 19,490 के लगभग ये वाला एरिया रहेगा। 490 को लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, फिर हम मान सकते हैं कि हाँ ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा। 19,550 का एरिया ये हमारे लिए काम करेगा अपर साइड की। कब काम करेगा, जैसे ही 490 को ब्रेकआउट करता है, क्योंकि 500 के लेवल पे भी अगर देखें ना बड़ी जबरदस्त क्या है, कॉल राइटिंग है। 500 के लेवल पर मैसिव राइटर बैठा है भाई, वो भी तो दबाव डालेगा मार्केट के ऊपर। तो ये 490 के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है, कैंडल क्लोजिंग होती है, बढ़िया कैंडल। ये ऐसी कैंडल चाहिएगी, ये छोटी मोटी कैंडल मत मान लेना। ये आज एक्सपायरी है, ट्रैपिंग हो सकते हो। तो यहाँ पे नोटिस करना ना, ये आपको पूरी बता रहा हूं, इस लेवल पर अगर कैंडल क्लोजिंग होती है बढ़िया ब्रेकआउट के साथ ऐसी कैंडल, तो यहां पे हमारे लिए रहेगा फिर पॉजिटिव संकेत। ये हमारे लिए बिल्कुल 550 तक की मोमेंटम, ये कॉल वालों का एरिया है भाई, यही
जो सेटअप होता है ना, इन सेटअप के अकॉर्डिंग जो आप हीरो जीरो ढूंढते रहते हो, वो हीरो जीरो भी यहीं पे होती है सेटअप ट्रेड के अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद ही हीरो जीरो करना है, जो भी करना है इस सेटअप के अकॉर्डिंग ही बन पाएगा तब तक, अगर ब्रेकआउट आता है तो। अगर ब्रेकआउट नहीं आता तो मार्केट के अंदर हीरो जीरो सेटअप नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए नीचे की साइड देखें, ये वाला लेवल अगर मार्केट ऐसे मोमेंटम में रहता है साइडवे, तो प्रीमियम क्या करेगा, डीके कर देगा। यहाँ पे एक्सपायरी सेशन है, इसलिए हमारे पास इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यानी 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। नीचे एक छोटा सा सपोर्ट ये 380 का भी रहने वाला है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो बढ़िया वाली मोमेंटम हमें नीचे की साइड, ये पुट साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 400 के ब्रेक डाउन के बाद नीचे 19,350 और नीचे की साइड 19,300 के लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन बिल्कुल है, यानी हमारे पास सपोर्ट एरिया हमारे पास 19,400 बिल्कुल रहने वाला है। इसके नीचे देखें तो ये सपोर्ट बिल्कुल काम करती हुई नजर आएंगी, यानी ऊपर की एरिया और नीचे की एरिया। इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, क्योंकि कल इसके अंदर गिरावट देखने को मिली, ये देखो अच्छी खासा ब्रेकआउट हमें 7 तारीख को अच्छी खासी तेजी के साथ देखने को मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी ने बड़े ब्रेकडाउन भी दिए हैं, ये दिए ना बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी ये साइडवे मूवमेंट, बार बार साइडवे मूवमेंट, यानी ऊपरी लेवल से देखें तो गिरावट का सिनेरियो बनाने की कोशिश बिल्कुल कर रहा है। तो ये हमारे लिए रहेगा कल का एक क्लोजिंग लेवल, यानी 43,700 इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक मोमेंटम हमारे पास स्कैल्पिंग, ये अपर साइड के लिए, ये पहला लेवल पे मॉर्निंग स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी में, ये लेवल रहेगा अभी 850 तक का लेवल। जैसे ही 100-150 पॉइंट का स्कैल्पिंग है, ये मॉर्निंग सेशन में ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में वोल्टिलिटी आती है। लेकिन ये सपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग बना है कल बैंक निफ्टी के अंदर। कौन सा लेवल है, 43,550 का लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया। बार बार मार्केट इसको टेस्ट किया, एक तरह से डबल बॉटम एरिया बनाया यहाँ पे बार बार टेस्टिंग करके, लेकिन इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। इतने बड़ी ब्रेक डाउन देने के साथ साथ फिर भी गिरावट नहीं आ पाई, तो ये 550 बड़ा काम करेगा। जैसे ही 550 के नीचे ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बिल्कुल रहने वाला है। ये है एरिया बढ़िया वाला पॉइंटों का, इतना बड़ा एरिया है बढ़िया पॉइंटों का, यानी पुट साइड का मोमेंटम यहाँ पे हमें मिलता हुआ नजर आ सकता है। और ये लेवल हमारे पास नीचे की साइड जाए तो सपोर्ट हमारे पास आएगा 43,350 का लेवल सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि ब्रेकआउट भी तो यहीं से आया था। इसके नीचे देखिए थोड़ा सा साइड मूवमेंट जरूर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया ये भी हमारे पास रहेगा, ये रहेगा भी 43,300 का लेवल। तो भाई 200-250 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन 850 के लेवल को यहां से ब्रेकआउट कर देता है ना, तो फिर ऊपर की साइड एरिया कहां तक है, उस लेवल को अगर हम जानना चाहें तो ये लिखो बिल्कुल 44,000 का लेवल बिल्कुल रहेगा। तो यहां भी हमारे पास 100-150 पॉइंट के मोमेंटम क्या रहेगा, कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मोमेंटम। तो ये हमारे पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस 44,000 का बड़ा स्ट्रॉन्ग, इस लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी है, जबरदस्त रहेगी। 44,000 को लेवल को ब्रेकआउट करना मार्केट के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तभी इस लेवल को ब्रेकआउट कर पाएगा बैंक निफ्टी। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए। यहाँ पे फिट्सी यूके की साइड देखें, पहले यूरोपियन बाजार देख रहे हैं भाई, यहाँ पे मात्र 8 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है फिट्सी यूके के अंदर। डैक्स जर्मनी की साइड देखें 76 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। सीएससी फ्रांस की साइड जाए तो बिल्कुल 47 पॉइंट की तेजी। तो यूरोपियन बाजार की साइड देखें तो कोई बड़ी अच्छी तेजी भी नहीं है, कोई बड़ी अच्छी गिरावट भी नहीं है, पूरी तरह से फ्लैट ही मान के चलेंगे, फ्लैट, क्योंकि आधा परसेंट है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड जाए 7 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट है भाई, क्लोजिंग पूरी तरह से फ्लैट। निक्की जापान 105 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखी जा रही है, इसको भी फ्लैट मानोगे। एसएनपी 500 4 पॉइंट। डाउ जोन को अगर हम देखें 40 पॉइंट, यानी एक तरह से पूरा यूरोपियन बाजार के साथ ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत दे रहा है, एक फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट। डाउ जोन के अंदर 40 पॉइंट की गिरावट जरूर है, लेकिन ये फ्लैट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। तो ऐसे में मार्केट का फ्लैट क्लोजिंग होना, फिर से मार्केट कल की तरह साइडवे मूवमेंट की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके साथ एक बार बड़ा ऑपरेटर की पोजीशन देख लेते हैं। कौन है बड़ा ऑपरेटर, ये है भाई वो बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का गेम बदल सकता है।
कौन? एफआई। पहले क्या था, 19% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 80% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा एफआई। अभी क्या कर रहा है यहाँ पे, 19% अभी भी कॉल की साइड है, 80% यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, पूरी तरह से पुट की साइड, यानी पुट की साइड 80% अभी भी पोजीशन बना के बैठा हुआ है एफआई। यानी कोई बड़ा बदलाव पिछले 2 सेशन के अंदर एफआई की तरफ से नहीं देखने को मिला, और कैश के अंदर भी छोटी सी बिकवाली आई है, छोटी सी बिकवाली, तो यहाँ भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। तो इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में देखें 47% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 52% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी क्या रहा है, 47.71% बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 52.28% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। यानी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव आ रहा है, एफआई की तरफ से कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है पिछले 2 सेशन के अंदर। तो यानी मार्केट का ट्रेंड कहां जा रहा है, आज का ट्रेंड क्या जा रहा है, आज भी मार्केट एक रेंज बाउंड में दायरे में रहने की कोशिश करेगा और प्रीमियम को खत्म करने की ऑप्शन बायर को मार डालने की कोशिश करता नजर आए। क्योंकि मार्केट अगर साइडवे में रहता है ना, तो यानी ऑप्शन बायर के लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि उसका दोनों साइड से डिक्के लग जाता है। लेकिन प्रो की पोजीशन अगर हम देखें, मार्केट का ट्रेंड क्या आ रहा है, पूरा डाटा देखने के बाद तो रेंज बॉन्ड का इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। प्रो पिछले 2 दिन का डाटा हम देखें तो प्रो यहाँ पे पोजीशन पहले 59% था, 40% पुट की साइड, यहाँ पे अभी क्या रहा है 62% आ चुका है, यानी 3% एक खाली प्रो है जो इसके अंदर देखने को मिला मोमेंटम। बाकी अगर हम देखें रिटेल डीआई एफआई की तरफ से कोई मोमेंटम इतना अच्छा नहीं है, 37% यहाँ पे पुट की साइड बिल्कुल देखने को। तो अभी रिटेलर के साथ अगर हम देखें, प्रो भी लॉन्ग की साइड अभी भी पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो एक बात को नोटिस करो, यहाँ पे रिटेलर लॉन्ग है, डीआई भी लॉन्ग है, प्रो भी लॉन्ग है, तो तीनों ऑपरेटर यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट के लिए एक सिनेरियो जरूर है कि नीचे से सपोर्ट लेगा मार्केट और फिर से दोबारा से रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 3 ऑपरेटर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठे हैं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखिए एक बार, 72% लॉन्ग था, 27% शॉर्ट था। अभी क्या आ रहा है 71% है, 28% क्या आ रहा है फ्यूचर को, यानी 1% भले ही यहाँ पे शॉर्ट की साइड गई है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे 71% के साथ पोजीशन को पूरी तरह से लॉन्ग की साइड बना के बैठा हुआ है प्रो। तो ये मार्केट के लिए बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर आएंगे। और प्री ओपनिंग की अगर हम बात करें, ग्लोबल मार्केट साइड भी इशारा कर रही है, तो प्री ओपनिंग में मार्केट क्या दिखा सकता है, एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है एक संभावना के तौर